Hello friends, welcome to Become a Regulator platform. I am सुशील रगड़े, फॉर्मर मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज एक बहुत अलग टाइप का नोटिफिकेशन आया है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये एग्जैक्टली क्या है। इसका नाम भले ही सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब नाम में प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन सारा काम जो है वो सरकारी जैसा ही है। सरकारी नहीं है, सरकारी जैसा ही है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, करेक्ट, अमित शाह जी इसके मिनिस्टर है। और नबार्ड, यहाँ पे अगर देखेंगे नबार्ड ने एस्टेब्लिश किया है, एनसीडीसी है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है, अच्छी कहो या बुरी बात कहो, आप बताइए क्या है, कि रिसेंटली अभी जो कैंडिडेट्स का नाबार्ड में सिलेक्शन हुआ है पिछले 2-3 साल के, मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ, उनका यहाँ पर पोस्टिंग हुआ है। यानी कि नाबार्ड के ग्रेड ए ऑफिसर्स, नाबार्ड के ग्रेड बी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, काफी सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इनका नोटिफिकेशन आया है 40 पोस्ट के लिए। मैक्सिमम पोस्ट आईटी रिलेटेड है, फाइनेंस की पोजीशन है और एचआर के पोजीशन है। आप देखो, मतलब आपका नबार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा तो भी आप यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी आपको, और यहाँ से भी जाने के बाद भी यहाँ पोस्टिंग मिलेगी। मुझे इसके बारे में नियर अबाउट 1 महीने से पता था, क्योंकि काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं नबार्ड में जो काम करते हैं मेरे कांटेक्ट में है, मेरे से अलग अलग डोमेन के लिए कंसल्टेशन ले रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, चलो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो अभी मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अलग अलग सर्विसेज ऑफर की है, करेक्ट। इसमें कुछ पीडीएफ्स हैं, उसके बाद ये जो है आपका एडिटोरियल प्रिपरेशन, ये तो बहुत सस्ता है, 500 रुपये पर मंथ है। एवरीडे 2 एडिटोरियल मिलेंगे। इससे आपका जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा, ईएसआई का होगा, फाइनेंस का होगा, इथिक्स मैनेजमेंट का भी हो सकता है, और काफी जबरदस्त है। फ्री में अवेलेबल है 2 दिन के लिए, जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी पीएफआरडी के बुक से काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लिया है, क्योंकि 4-4 सेक्शन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं और सिर्फ 750 में है। कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपको जितना चाहे आप उतना ले सकते हो। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा ये जीए का भी लॉन्च करने वाला हूँ, ऐसा मतलब फीचर लॉन्च करूंगा जो पूरे इंडस्ट्री में नहीं है। जो मैंने 8-10 साल पहले इंप्लीमेंट किया था वो अभी मैं फिर से इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। अब ये आरबीआई के लिए ईएसआई का बुक मैंने निकाला है, नाबार्ड के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन ये आरबीआई फोकस करके मैंने ईएसआई का निकाला है। वेबसाइट पे जाइए, become a regulator.com पे जाइए, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ये जो सहकार सारथी है ये कौन चलाता है? जो नाबार्ड के चेयरमैन है वो इसी के चेयरमैन है, करेक्ट। उसके बाद श्री पंकज बंसल सर है, ये आईएएस ऑफिसर है, डायरेक्टर है। तो मुझे बताओ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा प्राइवेट होता तो यहाँ पे नाबार्ड के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर क्या कर रहे हैं? और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमित शाह जी एवरी वीक इसका अपडेट लेते हैं, एवरी वीक मीटिंग होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफर आया था कि आप चलो साथ में काम करेंगे, लेकिन मुझे कहाँ पे भी जॉब नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली वर्क करना है। काफी मेरी पहचान है गवर्नमेंट में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आ सकते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन मैंने कहा सर मेरा खुद का ये है और मैं जॉब नहीं करना चाहता। अगर कुछ कंसल्टेशन टाइप का कुछ काम होगा तो मैं कभी कभी आ सकता हूँ। मैं 1-2 बार जाके मिल के भी आया हूँ अमित शाह शाह सर के साथ, जो भी काम करते हैं टॉप लेवल पे। लेकिन मेरा जो पर्पस है, टीचिंग में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है और मुझे कहीं पे भी काम नहीं करना है, इसलिए मैं वहां पे गया नहीं। मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ऑफर आया था, पीएस करके आइए, अलग अलग पोजीशन पे कंसल्टेंट करके आइए, लेकिन मुझे ना कहीं पे भी ऐसा जो कहते हैं ना जॉब जैसा, या कहीं पे लगना नहीं है कि यार वहां पे मेरे पे ऊपर कुछ लाइबिलिटी आ जाए कि यार मुझे एवरी टाइम वहां पे जाना है। मुझे फ्री बर्ड जैसे रहना है, इसलिए मैं कहीं पे भी जॉब करने का नहीं सोचता हूँ। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे सहकार सारथी करके है, करियर में जाएंगे आपको, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बहुत सारी पोस्ट है, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा। काफी सारे लोग हैं जो आईटी बैकग्राउंड के हैं, कुछ बैंक में भी आईटी लेवल का जॉब करते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन एक जान लीजिए, जैसे आरबीआई इनोवेशन हब है, आरबीआईटी है, उसके बाद कैफरल है, ये सारे आरबीआई के इनिशिएटिव है। उसी तरीके से नाबार्ड का इनिशिएटिव, इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट जैसा रखा है।
नाबार्ड के 50% लोग नाबार्ड का यहाँ पे काम करते हैं। नाबार्ड के जीएम भी है, डीजीएम भी है, एजीएम है, ग्रेड बी ऑफिसर है, ग्रेड ऑफिसर, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो कोई नाबार्ड का ग्रेड ए ग्रेड बी ऑफिसर यहाँ पे अगर देख रहा है, आप आपका एक्सपीरियंस है या आपको इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मेरा जो ये इनिशिएटिव है, काफी सारी चीजें इसमें फ्री में दे, बहुत सारे जो मेरे बुक्स है ना, उसका फ्री सैंपल दिया, वो जाके देख लीजिए भाई। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको देख के मजा आ जाएगा। इतना अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। आप जाके देख लो। मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, खुद जाके टेस्ट करना है। जो कहते हैं ना कि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, अरे ये बहुत पुराना ऐड था, आप जाके देखो। यानी कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं, खुद खाओ और उसका आनंद लो। तो इसी तरीके से जाओ, ये देखो और मुझे बताओ कैसे। भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो जाके पढ़ रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाके खुद खुद देखना है। किसी पे भी बिलीव नहीं कर भाई। मैं सामने वाला कितना भी ब्रिलियंट पर्सन हो, कितना भी बड़ा हो, मैं किसी पे बिलीव नहीं कर रहा। जाके देखता हूँ, खुद को मजा आया, खुद को समझ में आया तो ही करता हूँ। बाकी सामने वाला कुछ भी बोले, करेक्ट, ये आपको लाइफ में समझना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, करेक्ट। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, मेरे भी बहकावे में नहीं आना है। मैं आके बोल दूंगा भाई ये कर लो वो कर लो। जाना है, देखना है, खुद को समझ में आया तो ही करना है। यही होते इंटेलिजेंट पर्सन की क्वालिटी। और जाके देख लो, अगर खुद के लिए नहीं है तो बाकी लोगों को दे सकते हैं जो आपके पहचान के हैं। बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत डायनामिक है। और ये देखो ये क्या होता है ना, जैसे देखो बहुत बार ना, मैंने एक वीडियो बनाया था एक बार कि क्या आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है? कि भाई हो सकता है नहीं, हो चुका है। 20-25% काम का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। आईडीबीआई क्या है? आईडीबीआई आरबीआई का डिपार्टमेंट था, निकल गया, प्राइवेट हो गया। आरबीआई में आईटी डिपार्टमेंट क्या है? आरबीआईटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इनोवेशन हब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कैफरल है, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट लेवल पे काम करती है। उसी तरीके से अभी मुझे बताइए, ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है, नाबार्ड का एक थोड़ा सा पार्ट निकाल के अलग कर दिया। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अदरवाइज फिर रिक्रूटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। गवर्नमेंट के एंगल से देखे तो ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी नोटिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये सरकारी चक्कर में फंसना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारा जो काम है, धीरे 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 करके, अभी आप देखो एसबीआई का भी काफी काम धीरे धीरे प्राइवेट हो गया है। काफी सारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे लोग लिए जाते हैं, आरबीआई में भी काफी सारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे लिए जाते हैं। रिटायर्ड लोगों को लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि काम फास्ट तरीके से हो सके, किसी को कभी भी रिक्रूट कर सके, कभी भी निकाल सके, और उनको जैसा चाहे वैसे लोगों को लेके फास्ट काम कर सके। तो गवर्नमेंट के एंगल से अच्छा है। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।